बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। हमारे बीच में हमसे भी पहले प्रवीण सिंह जी हैं और भी जो लोग हैं इस कंपनी से जुड़े हुए, वो सभी लोग, ज्यादातर लोगों ने इस पे गहन विचार करके और बहुत सा मंथन करके बहुत सी कंपनियों को विजिट करके इस कंपनी के बारे में, चालू करने के बारे में शुरू किया। तो निधि कंपनी ही क्यों? पहली चीज तो यह है कि निधि कंपनी ही क्यों किया गया। निधि कंपनी इसलिए क्योंकि ज्यादातर अन्य किसी सेक्टर में एक तो जो भी आदमी जुड़ता है, जो भी कोई काम शुरू किया जाता है, तो सोचा जाता है कि एक ऑब्जेक्टिव लेके, एक विजन लेकर के कि हमको जाना कहाँ है, हमको करना क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव में है, पहली चीज तो निधि कंपनी एक एनबीएफसी है। आप सभी लोग जो नए लोग हैं वो जान लें, निधि कंपनी एक एनबीएफसी है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और इसका गठन 2013 में हुआ था। फिर 2014 के अमेंडमेंट के साथ 2014 में ये कंपनी एक्ट में कंपनी के माध्यम से और आरबीआई के माध्यम से इस कंपनी का गवर्नेंस होता है, और जिसके माध्यम से ये हम लोग जहाँ रजिस्टर्ड होते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद हम जिस तरह से काम करेंगे, क्या क्या नियम होंगे, कानून होंगे, दिशा निर्देश होंगे, उस दिशा निर्देश के साथ आप सभी लोग गूगल भी कर सकते हैं। सभी लोग जानते भी हैं गूगल करना कि निधि कंपनी के एक्ट क्या है, निधि कंपनी कैसे काम करती है। फिर दूसरी चीज आता है इसके गठन का उद्देश्य। इसके गठन का जो प्राइमरी उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य था, वो भारत सरकार के लिए इसलिए था कि निधि कंपनी छोटी छोटी बचत को बढ़ावा देना। अब छोटी छोटी बचत सभी लोग सोचते हैं कि बैंकों में भी कर सकते हैं, एलआईसी में, अन्य चीजों में करते हैं, तो फिर इसकी क्या आवश्यकता थी। लेकिन बचत के साथ साथ पैसे बचाना भी और जरूरत पड़ने पे पैसे मिलना भी, दोनों उद्देश्य भारत सरकार के थे। तो बचत के लिए तो बहुत से जगह बैंक है, अन्य जगह हैं जिनमें आपको पैसा देने पे, जमा करने पे उसका रिटर्न मिलता है। लेकिन आपकी जरूरत के समय आपका पैसा, और आप जो कुछ पैसा चाहते हैं वो आपके समय पे मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। इन्हीं सब चीजों के लिए अगर ऐसा होता तो हम सभी जानते हैं कि समाज में, इस देश में जितने भी बैंक, इतने सारे बैंक खुले हुए हैं, हमारे जनपद में सब जगह 10-10, 20-20 तरह के बैंक काम कर रहे हैं, उनकी कई कई ब्रांचेस काम कर रहे हैं। फिर भी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तो हम ये देखते ही हैं कि जो सूदखोर मनी लेंडर, प्राइवेट मनी लेंडर 2% से लेकर 10% की रेशियो पर ब्याज पर पैसा देते हैं, और लोग लेने के लिए मजबूर हैं और ले भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सूदखोर और साहूकार के चक्कर से बचाने के लिए, उनके कर्ज के तले दबने से लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सोच समझ करके निधि एक्ट लागू किया। अब निधि एक्ट में फिर और भी प्रश्न उठते हैं कि निधि एक्ट लागू हुआ तो निधि में जो हम पैसा लगाएंगे उसकी सिक्योरिटी क्या है। पहली चीज तो ये चिट फंड कंपनी नहीं है। आप कभी भी गूगल पे ही जाकर या किसी तरह से आप सीधे सीधे प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं कि निधि में पैसा सिक्योर्ड है कि नहीं, तो वो बताएगा। और क्यों सिक्योर्ड है? क्योंकि हम प्योर बैंकिंग कंपनी है। निधि एक्ट में हम प्योर बैंकिंग करते हैं। बाकी बैंक में या किसी अन्य फाइनेंशियल सेक्टर में या कहीं और पे भी आप पैसा हम लेते हैं, और पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करके आपको किसी भी तरह से सूद देते हैं, ब्याज देते हैं। कितना भी पैसा आपको ब्याज के रूप में, आपको लोन के रूप में लेते हैं, तो आपसे क्या लेते हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं, ये सब उनके यहाँ डिसाइड है। लेकिन वो पैसा कहाँ लगाएंगे, कैसे करेंगे, वो उनका काम है, वो आप नहीं जानते। लेकिन निधि कंपनी में चूंकि ये अपने सदस्यों के बीच काम करती है, हम ओपन मार्केट में काम नहीं करते। हम काम करते हैं अपने सदस्यों के बीच, धीरे धीरे ही सही, परिवार के ही किसी न किसी के माध्यम से जुड़ेगा आदमी, एक परिवार का रूप ही होगा, परिवार के ही सदस्य होंगे। तो इसलिए वहां पे जो भी पैसा आप लगाते हैं, हम जानते हैं कि शुद्ध रूप से बैंकिंग, हम लोन लेंगे और हम आपसे पैसा बोरो करेंगे और आपको लेंड करेंगे, दो ही चीज हमारा काम है। इसलिए ये पैसा कंप्लीटली सिक्योर्ड है। आप कहीं से भी पता लगाएंगे, गूगल से या किसी से भी, तो वो बताते हैं निधि कंपनी के पैसे सिक्योर्ड है, क्योंकि जो भी कार्य हो रहे हैं वो सारे सदस्यों के बीच हो रहे हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ आता है कि हमारी ही निधि कंपनी क्यों। निधि कंपनी का जो गठन किया गया, जिस उद्देश्य के साथ किया गया, उसमें हम लोगों ने, प्रवीण जी ने तो बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया इस पर, बंटू सिंह ने भी रिसर्च किया, हम भी कुछ निधि व्यवसाय करने वाले लोगों के पास गए थे, जिसमें जो मामला छन के आया कि ज्यादातर निधि व्यवसाय करने वाले लोग वो हैं
जो किसी न किसी तरह से 2%, 5%, 10% भी पैसा देते थे, वो अपने परिवार का पैसा उन्होंने लगाया, 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ जो भी उनके पास पूंजी थी, और उसे सूद पे देना शुरू किया। उसे कानूनन सिक्योर करने के लिए, अपने मूलधन को बचाने के लिए उन्होंने निधि कंपनी से वो जुड़ गए और उसके माध्यम से काम कर। लेकिन निधि कंपनी हमने जो शुरू की, हम लोगों ने एक दूसरे विचार और विजन के साथ शुरू की, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो भी इस निधि व्यवसाय में हमारे साथ जुड़े, इसमें 3 बैंकर हैं और सफल बैंकर हैं। चीफ मैनेजर प्रवीण सिंह जी हैं, और भी 2 लोग हैं, सरजील जी हैं, और एसडीएम भी हैं, डीएसपी भी हैं, और हम जैसे अध्यापक भी हैं। समाज के सभी ऐसे अंग के लोग हैं जिन्हें प्रतिष्ठित कहा जा सकता है, जो इस तरह के लोग नहीं हैं कि पैसा का लेन देन में इधर उधर का काम करें। तो इन लोगों ने, ना ही इन लोगों के लिए लिवलीहुड की जरूरत थी, जीवन यापन से समस्या है, हम लोगों ने विजन के साथ ये काम शुरू किया है। और जोड़ क्यों रहे हैं निधि कंपनी के साथ आपको? विजन ये है कि हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है, आपको भी, जो भी हमसे जुड़ रहे हैं। अब इसमें यही चर्चा हो रही है कि निधि कंपनी में भी आप हमसे क्यों जुड़े, क्योंकि निधि कंपनी जो भी हमारा जो विजन था, वो हमारा विजन बहुत बड़ा है, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम जो कार्य करते हैं वो पूर्णतः गवर्नमेंट की लाइन बाय लाइन जो भी दिशा निर्देश, डायरेक्शन दिए गए हैं, उसके माध्यम से काम करते हैं। अब वो कार्य जब हम सिद्धांत से, किसी भी कार्य को सिद्धांत से और समझदार व्यक्ति करेगा तो उसमें सफलता मिलेगी, ये निश्चित है, ये सभी जानते हैं। तो हम लोगों ने उस सिद्धांत को जो सरकार ने कहा उसको करते हुए शुरू किया। अब यहाँ ये आता है कि हम आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव और हमारा जो कुछ भी है, वो हम लोगों ने जो ये सपना निधि का देखा, तो ये सपना निधि कंपनी, क्योंकि प्रवीण जी और अन्य लोग बैंक में कार्य करते हैं, तो इन्होंने इस पर रिसर्च किया कि माइक्रो फाइनेंस में जाएं, कहाँ जाएं। तो माइक्रो फाइनेंस में या किसी भी अन्य जगहों पर फाइनेंशियल सेक्टर में जाने के लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत होती है और बहुत से फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है, लेकिन उसमें पैसे भी सिक्योर्ड नहीं है। और यहाँ हम लोग छोटे छोटे लोग मिलकर के एक विचार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे सिक्योर्ड मनी और सबसे सेफ जगह हमारे साथ के लोगों के लिए, और आगे बढ़ने के सबसे ज्यादा चांसेस निधि कंपनी में नजर आए। क्योंकि जैसे हम सब लोग, उदाहरण काफी लोग हम में से जानते हैं, हम सब लोग ने तो उस पर रिसर्च भी किया, प्रवीण जी ने और सरजील जी ने, आशुतोष जी ने, बंटू सिंह ने, सिद्धार्थ भाई ने, सभी ने इस पर रिसर्च भी किया कि इसको कितना आगे लिया जा सकता है। हम सब के आज के समय में रोल मॉडल, जो कि सभी लोग जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में घुसने का एक ऑब्जेक्टिव, अगर किसी भी फाइनेंस सेक्टर में कोई जाता है तो उसका सबसे बड़ा टारगेट, टास्क हो सकता है बैंकिंग तक पहुंचना। तो उसके लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल बीच में उभर के आया बंधन बैंक। वो कैसे बढ़ा आगे, उसके बारे में भी रिसर्च की गई। तीसरी चीज यह है कि बंधन बैंक ही क्यों आगे बढ़ा है, उसके साथ लाइसेंस लेने के लिए बहुत सी कंपनियों ने, अन्य कंपनियों ने भी, जिसमें बड़े बड़े कैपिटल लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल थे, वो नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें ज्यादातर लोगों को एक ही सेक्टर का अनुभव था, वो पैसा ज्यादा रखे हुए थे, उन्होंने लोन बांटा, उससे पैसा कमाया, यही उनका अनुभव था। लेकिन निधि कंपनी में आपको कंप्लीट बैंकिंग की जानकारी होगी, एफडी, आरडी और मनी लेंडिंग, तीनों चीजों की जानकारी होगी। तो जब आप किसी भी चीज की व्यवस्था में सम्मिलित होने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे, अगर आपने काम बड़ा किया, तो निश्चित रूप से आपको प्रेफरेंस पहला मिलेगा, जैसे कि प्रेफरेंस उस आदमी को मिला जिसने बंधन बैंक शुरू किया। और एक चीज और है कि सिद्धांत पे काम करना है। सबसे जरूरी बात जो हमारे लिए समझ में आती है, सिद्धांत पे काम करना। अब इसमें हमारे लिए जो गाइडलाइन है एफडी और आरडी की, जो हमसे जुड़ेगा वो पैसा कैसे कमा सकता है, ये ऐसे भी बहुत से प्रश्न आते हैं कि भाई हम आपसे जुड़े तो हमको क्या लाभ है। तो पहली चीज तो यह है कि आप बैंक से जुड़ते हैं, हम और आप किसी बैंक से जुड़ते हैं तो क्या लाभ मिलता है। हमको बैंक से जुड़ने पे लाभ मिलता है कि हमें, अगर हमने एफडी किया या आरडी किया, छोटी बचत या बड़ी बचत कोई भी, तो उस पर एक इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन वो आरबीआई से गवर्न होकर ज्यादातर बैंकों के इंटरेस्ट आज के समय में 7% के आसपास, इसमें हमारे ग्रुप में पढ़ा भी है, उसका
सभी के इंटरेस्ट रेट्स की, एफडी और आरडी की कंपैरिजन करके हमारे साथी ने उस पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, जिसमें ये बात समझ में आई थी कि कितना अंतर आता है। किसी अन्य बैंक में आप एफडी आरडी करते हैं और हमारे साथ करेंगे तो कितना अंतर आएगा, जो कि एक अच्छा खासा अंतर था। दूसरी चीज तो ये और हमारे यहाँ उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, 7% के लगभग वहां समाप्त हो जाता है, और हमारे यहाँ 7% के आसपास शुरू होता है, 10% तक जाता है। तो हमारे यहाँ ये चीज है कि आपको जो भी पैसा देंगे बैंकिंग के रूप में, अगर आप सिर्फ बैंक के रूप में चुनते हैं तो आप 7% की जगह पे 10% तक इंटरेस्ट रेट पाएंगे, जो कि आपको एक अच्छा डिफरेंस देके जाएगा। दूसरी चीज ये हुई बचत की। दूसरी हुआ मनी लेंडिंग, मतलब हम लोन देते हैं। तो लोन हम अपने सदस्यों को ही देते हैं, ओपन मार्केट में लोन देते नहीं। हम सिक्योर्ड लोन देते हैं, इसलिए वो भी सुरक्षित है। तीसरी चीज ये है कि हम जो लोन देते हैं तो प्राइवेट बैंकों से तुलना करके, हमारे भाई ने बताया भी था, आप कभी भी चाहेंगे तो आप मांगेंगे, जो भी नए लोग हैं उन लोगों को पूरा उसका चार्ट और उसका जो प्रेजेंटेशन था वो सब कुछ दे दिया जाएगा, आप स्वतः भी अध्ययन कर सकते हैं कि जो लोन हम किसी प्राइवेट बैंक से लेते हैं वो फ्लैट होता है, और जो हम निधि कंपनी से देते हैं, हमारी कंपनी वो रिड्यूसिंग देती है। तो हमारा 1 लाख रुपए के लोन पर जो ईएमआई आती है किसी प्राइवेट की 9,000 कुछ रुपए, और हमारी जो आती है 9,000 कुछ रुपए, उसमें हमारा ईएमआई कम पड़ता है। तो उस हिसाब से भी हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हम रिड्यूसिंग रेट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। दूसरी चीज, किसी भी प्राइवेट संस्था से लेते हैं या सरकारी संस्था में जाइए तो वैसे ही भूल जाइए, दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जाती है। प्राइवेट संस्था से लेते हैं तो इतने सारे हिडन चार्जेस होते हैं उनके, कि पहले फाइल चार्ज, फिर बाद में एक बाउंसिंग चार्ज, कितने कितने चार्ज करके वो एक किस्त के बराबर तो ऐसे ही बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया, तो हम खुद भी भुक्तभोगी हैं, बंटू बाबू भी जानते हैं। हेलो, एक हमारे मित्र इन्हीं के माध्यम से एक लोन कराया गया था एचडीएफसी बैंक से, 2 लाख रुपए का लोन दिया, 20,000 रुपए पहले ही ले लिए, उसको उनका वो कर दिया, बीमा कर दिया, इंश्योरेंस कर दिया। अब जिसको 2 लाख रुपए की जरूरत है वो 20,000 रुपए का बीमा आपको जबरदस्ती फिर 5 साल 10 साल चलाएगा, वो कैसे संभव है? इस तरह से भी शोषण किया जाता है। तो इन सभी शोषण के तरीकों से हम बचाते हैं, इसलिए भी हम बैंकिंग के रूप में, आप शुद्ध बैंक समझ करके भी आप हमसे जुड़ते हैं तो भी आप लाभ में हैं। अब आती है कि हम जो सदस्यगण यहाँ जुड़े हुए हैं ये लाभ कैसे पाएंगे। इसमें इसको समझने के लिए आपको हमारा विजन समझना होगा कि हमने ये निधि कंपनी की शुरुआत किसी मनी लेंडर के रूप में नहीं की है, सूदखोर के रूप में नहीं की। हम एक सिस्टम के माध्यम से काम करना चाहते हैं जिससे हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं आगे बढ़े। तो उसके लिए हमारा जो गोल है, इस गोल को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। एक आदमी या हमारे या किसी भी, चाहे प्रवीण सिंह, मैं हूं, बंटू हो, रिंकू पांडे हो, चाहे पीयूष द्विवेदी, कोई एक आदमी चाहेगा तो उस गोल को नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन अगर हम लोग सामूहिक प्रयास करें तो उस गोल तक निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं। उसकी शुरुआत हो भी चुकी है कि हमारे जो कैपिटल है वो 50 लाख रुपए के आसपास, हमारा टर्नओवर 50 लाख रुपए से ऊपर हो गया है, 125 से ज्यादा सदस्य हमसे जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर यही 125 लोग एक साथ हाथ बढ़ाएं तो 125 से 525 होने में और 5,025 होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस दिन हम उस स्थिति में पहुंचेंगे तब हम उसके बारे में, आप और हम दोनों लोग उस बारे में सोच सकते हैं कि हम इसको कहां ले जा रहे हैं। हम इसको माइक्रो फाइनेंस और जिस दिन बैंकिंग सेक्टर तक ले गए, तो जैसा कि सभी लोगों ने बताया है और आप लोग अगर सर्च करिए तो भी जानकारी होगी कि कोई भी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, अगर कभी उसको लाइसेंस मिलता है और वो कहीं आपके बीएससी एनएससी कहीं पे भी लिस्टेड होती है तो उसके शेयर कितने गुने हो जाएंगे। तो जो हमारे प्राथमिक सदस्य हैं वो चाहे 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 हो, 50,000 हो, जैसे कि सभी लोग शेयर में, हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसमें से भी कुछ सदस्यगण होंगे और बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो बाहर शेयर में पैसा लगाते हैं और शेयर से पैसा कमाना चाहते हैं, कमाते हैं। वहां आप पैसा बिना जाने किसी के मार्फत कर देते हैं और अन्य लोग करेंगे इस उम्मीद में
हमारा पैसा लगा के उसको ग्रोथ का इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ तो आप अपने पैसा बढ़ाने के लिए खुद से काम कर सकते हैं। यहाँ आपको जो शेयर हमें आप देते हैं, अभी तक तो 1100 रुपए जो हमारी फीस थी, 1100 में 100 रुपए हम अपनी फीस लेते हैं और 1000 रुपए का आपको 100 शेयर देते थे। तो इस शेयर को बढ़ाने का आपके पास खुद ही साधन है। यहाँ पर आप और हम अगर मिलकर प्रयास करें तो उस शेयर की वैल्यू को अभी भी बढ़ा सकते हैं, और कभी अगर उस स्थिति में पहुंचे तब तो वो दैट विल बिकम ह्यूज। तो टारगेट हम जो लेके चले हैं, उस टारगेट के आसपास भी अगर हम पहुंचेंगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, या वहां पहुंचेंगे तो दैट विल बी ह्यूज। तो ये जितने भी लोग हैं जिन्हें 100 शेयर 50 शेयर ये मिलेंगे, इनके शेयर की वैल्यू क्या होगी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जब मान लिया बंधन बैंक के शेयर के बारे में लोग बताते हैं कि उन्होंने बताया 60% से 20% शेयर 10,600 करोड़ रुपए में बेचा। तो अगर आप उतने तक भी पहुंच जाइए, तो अगर हम 10,000 मेंबर हैं तो भी आप जहां सोचते हैं जितना पैसा आप अपने 1,000 2,000 10,000 की वैल्यू लगाते हैं उससे कई गुना बड़े होंगे। और अगर ईश्वर करे 100% शेयर हमारे रहेंगे और उस तरह किसी दिन पहुंचेंगे तो हम लोग को एक पायदान होगा। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय से कि हमें पैसा कमाना है आज से ही, कल से ही, परसों से ही। ये हिंदुस्तानी कहावत है, हमारे देश में कहावत है कि ना मर्द मरे नाम के। यहाँ ज्यादातर लोग नाम के लिए और उसके साथ पैसा है उसके लिए जुड़े हैं। तो अगर सब लोग उस उद्देश्य के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये संभव है। और हम लोगों के रहते ही अभी ज्यादातर इसमें नौजवान व्यक्ति हैं जो एक उम्र तक आते आते हो सकता है हमारे पास वो जगह हो, वो स्थिति हो, 2 4 5 साल अगर अच्छी मेहनत कर दी जाए कि हम वहां पहुंचे जहां सपना लोग देखते हैं। ये तो हमारा विजन है। और अब आते हैं हम निधि कंपनी में समस्याएं क्या हमारे साथ हो सकती हैं, चुनौतियां क्या है। पहली चुनौती तो यह है कि हम आरबीआई से और उससे गवर्न तो होते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन है। हमारी लिमिटेशन क्या है कि हम ओपन मार्केट में अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। ओपन मार्केट से हम पैसा नहीं ले सकते हैं। हम अपने सदस्यों के माध्यम से ही पैसा लेते हैं और अपने सदस्यों को ही लोन देते हैं। उससे रिस्क तो हमारे कम हो रहे हैं कि अपने सदस्यों को ही दे रहे हैं और सिक्योर्ड दे रहे हैं लोन, तो हमारा रिस्क कम हो रहा है। लेकिन उससे हमारी पूंजीगत कैपिटल जो थोड़ा सा कम होती है। लेकिन उससे ये भी है कि हमारे जो सदस्य हैं वो सुरक्षित हैं। और आगे के लिए जो हम क्योंकि कंप्लीट रूप से बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं तो बैंकिंग में जाने की हमारी संभावनाएं बढ़ती हैं। अगर चुनौतियां ज्यादा हैं तो बैंकिंग व्यवसाय में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी ज्यादा हैं। और हमारे साथ जो अगर ये सोचे हम लोग की कंटेंडर जो है भाई सभी निधि कंपनी वाले जाएंगे, ऐसा कर सोच सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने मार्केट सर्वे किया, 90% लोग तो वैसे ही हमारे साथ लड़ाई ही नहीं कर रहे हैं, शुरू में ही नहीं लड़ रहे हैं। 90 क्या 95% वो एक परिवार का बिजनेस चला रहे हैं, निधि कंपनी नहीं चला रहे हैं, वो परिवार का बिजनेस चला रहे हैं, सिर्फ उसको सरकारी अमली जामा पहना करके। तो 90% लोग तो हमारे उस लड़ाई में हमारे साथी नहीं है या लड़ ही नहीं रहे हैं जिसको हम लड़ना चाहते हैं। बाकी 5% लोग हैं तो उसमें हमारी ऊर्जा दिखाई पड़ेगी। ऊर्जा कि हमसे जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जितने ऊर्जावान हैं, जितने लोग सक्षम लोग हैं, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं ऐसे जगह से आते हैं, ऐसी जगहों से आते हैं, जैसे कोई बैंकिंग से आता है उसको बैंकिंग के भी ज्यादातर लोग अनुभव है, कोई अध्यापक समाज से है, कोई व्यवसाय से है, कोई किसी भी समाज से है। तो ऊर्जा है, अभी नौजवान है और ऊर्जा है। तो वहां पर उस ऊर्जा को हमको मल्टीप्लाई करना है, यूज करना है। इसलिए हम आप सभी लोगों से ये जो एक हर सप्ताह होती है एक रिफ्रेशमेंट कोर्स ही समझिए या इसे मीटिंग समझिए, जिसको किसी को क्वेरी हो कि भाई हम कितना प्रतिशत पर लोन देते हैं, कितना प्रतिशत पे हम ब्याज पे लेते हैं, एफडी और आरडी, ये सारी क्वेरीज के लिए मंच होता है सप्ताह में एक बार। यहाँ से आप हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बाकी इस निधि कंपनी से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारी कंपनी बढ़ेगी। अभी 50 लाख है, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़,
तो हमें ब्रांचेस की आवश्यकता होंगी। हमें अपने से जुड़े लोगों को पहले मौका देंगे। जहां भी ब्रांचेस खोलेंगे, जैसे 20 से ज्यादा जनपद में हमारे लोग कार्य कर रहे हैं, तो 20 जनपद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इन 20 जनपदों में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले उन्हें ही प्रेफरेंस दिया जाएगा जो हमारे उस जनपद के जुड़े लोग। तो वो ब्रांचेस खोलेंगे, आदमी रखेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, जो भी करेंगे तो उसका वो पहला लाभ हमारे साथ जुड़े लोगों को होगा। फिर किसी भी व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में हो सकता है जो अगर आप कहीं आगे बढ़ जाए इसके बाद जो आपके अब इस समय किसी बैंक से जुड़े तो वो लाभ नहीं पाएगा, जो प्राथमिक सदस्य के रूप में जुड़ा है वो लाभ पा रहा है। किसी भी व्यवसाय में आप, हम मार्केटिंग कंपनी तो है नहीं, ऐसी मार्केटिंग कंपनी या लेग बनाने वाली कंपनी ऐसा काम कर नहीं रहे हैं। तो हम जो भी जुड़ेगा इसमें लॉस नहीं होना, सबको प्रॉफिट होना है। और मार्केटिंग कंपनी नहीं है इसलिए हमको जो मार्केटिंग कंपनी में भी जो लोग मार्केटिंग कंपनी में भी जो लोग प्राथमिक में जुड़े हैं, चाहे वेस्टीज में और बहुत सारी कंपनियां जुड़ी, उनमें असली लाभ, पहला लाभ वही पाए जो हमारे साथ प्राथमिक सदस्य के रूप में जुड़े। तो अभी जितने जल्दी जो भी लोग जुड़ेंगे उनको भी लाभ होगा। और इसलिए मैंने आज बस्ती की टीम के ज्यादातर लोगों को जोड़ा भी, ओम प्रकाश पांडे जी को, पीयूष द्विवेदी जी को, राघवेंद्र जी को, आदित्य जी को भी कहा, और सभी लोगों को जो भी मैंने आज जोड़ा, इसलिए क्योंकि अभी हमारे टीम में ये कोर ग्रुप ने और इस सदस्यों ने निर्णय लिया है कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमारे फंड सफिशिएंट होने चाहिए जिससे हम आगे काम कर सकें और मनी लेंडिंग कर सकें या कोई भी काम ऑफिस खर्चे और जो भी है उसको मीट आउट कर सकें। उसके लिए अभी तक जो हम 1100 रुपए में 100 शेयर देते थे और 100 रुपए आपके वसूल थी, उसको बढ़ा के 2100 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। तो 10 तारीख तक अभी हमारे जो ये हमारे अभिन्न मित्र, करीबी मित्र लोग हैं, ये जुड़ेंगे तो इनका लाभ होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी पहली बार आप लोग जुड़े हैं तो मामला सारी जानकारी हो आपको, क्योंकि जोड़ने को तो इनमें से ज्यादातर लोगों को मैं जोड़ सकता हूँ, जोड़ समझ लीजिए एक तरह से जुड़े ही हैं, केवल कागज पे नहीं जुड़े हैं, तो कागज पे भी जुड़ेंगे। दूसरी चीज, इस मीटिंग में अगर सम्मिलित होंगे तो मैं तो भाई वित्तीय क्षेत्र का बहुत बड़ा जानकार हूं नहीं, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जैसे प्रवीण जी हैं, आशुतोष जी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वित्तीय क्षेत्र के भी जानकार हैं। उनसे अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी जिसका हो सकता है मैं समाधान ना कर सकूं या ना कर पा रहा हूं, तो आप पूछ करके आप वहां पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इस मीटिंग के माध्यम से हम हर हफ्ते जो करते हैं वो जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं उनको और उनके साथ के जो भी अन्य लोग जुड़ना चाहते हैं उनके डाउट्स को भी क्लियर किया जाए, और हम सब लोग जो यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं एक दूसरे को मोटिवेट करके आगे भी बढ़ा जाए। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रख के ये गूगल मीट रखी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जितना मेरी जानकारी में था वो सब चीजें बताने की कोशिश की। बाकी किसी को कोई अगर इसमें हमसे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते